नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पावस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं, किस प्रकार की क्षमताएं इस हाथ के अंदर में छिपी हुई है। पहली बात, बहुत बड़ा हाईलाइट है इनका, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे सूर्य की उंगली और लगभग ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो शनि की उंगली के जो लंबाइयों का प्रोपोर्शन है, सूर्य की उंगली अगर किसी भी उंगली से आप कंपेयर करो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी है। सेकेंड नंबर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबी आती है वो बुध की उंगली आती है। सूर्य की उंगली मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रसिद्धि दिलाने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता दिलाने के लिए ये उंगली काफ़ी मददगार होती है। आपकी गुरु की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई लिए हुए है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ये दो उंगलियों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबाई के कारण में गुरु की उंगली आपको छोटी महसूस होगी, जबकि वो छोटी नहीं है, वो एप्रोप्रिएट लंबाई लिए हुए है। जहाँ तक उंगलियों के टॉप शेप को देखेंगे तो ये राउंडेड शेप है, यानी कि मूसलाकार गोलाकार शेप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इंडिकेट करता है एक स्वाभिमानी व्यक्ति रहेंगे, कभी भी किसी के द्वारा अनावश्यक तौर पे ना इंटरफियरेंस पसंद करेंगे, ना ही ये किसी की लाइफ में दूसरों के जीवन में इंटरफियर करना पसंद करेंगे स्वाभाविक तौर पे। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, बहुत सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति रहेंगे। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ऊपर की उंगली में भी गोलाई यहाँ पे लगभग स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, और इसका मुख देखेंगे टॉप का तो ये इनके गुरु के तरफ में जा रहा है, यानी कि गुरु से संबंधित जो क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि अच्छी लीडरशिप होती है, अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी समझदारी होती है, वो प्रक्रिया में ये उंगली जो है इनको बोलने की टाइमिंग या बोलने पे महारत देगी। सूर्य की उंगली में लंबाई है और यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे होंगे कि ऊपर में ये भी जो है गोलाकार यानी कि मूसलाकार शेप है। ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी भी होते हैं, विचारों के अंदर में कलात्मकता और क्रिएटिविटी होती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि अथॉरिटी लेवल पे ऊपर बैठने का मौका मिल जाए तो ये काफ़ी क्रिएटिव और अनएक्सपेक्टेड काम इतने आसानी से कर पाएंगे जो कि नॉर्मल आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं या उसकी कल्पना से परे हो सकते हैं। इस प्रकार की कल्पना की शक्तियाँ इनके अंदर में यहाँ पे आ सकती हैं। तो लेकिन अथॉरिटी मिलने पे या अथॉरिटी बनने पे ये गुण इनके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जहाँ तक प्रोफेशन की समझ है, जहाँ तक इनके व्यवसाय की समझ है, तो निश्चित तौर पे बुद्धि जो है एक व्यावसायिक बुद्धि यहाँ पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि गुरु का क्षेत्र भी अच्छा है, यहाँ पे हम देखेंगे आगे जो अभी दिखाई दे रहा है, और ये बुद्ध की उंगली यानी कि वाणी की और प्रोफेशन की प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बुद्धि को यूज़ कैसे करने का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। माउंट्स की सेटिंग में देखेंगे तो माउंट्स की सेटिंग एक स्पष्ट जो है एक बहुत अच्छी सेटिंग है। यहाँ पे निश्चित तौर पे एक अर्ध गोलाकार यहाँ पे जो शेप है, या अर्ध गोलाकार से 1/4 गोलाकार शेप यहाँ पे माउंट्स का है, जो इनके जीवन में जब भी ग्रहों का समय आएगा तो इनको मिलने वाला रिस्पांस स्मूथ रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी उंगली अपने आप में काफ़ी अच्छी है, जो प्रोफेशन की समझ के साथ साथ में अच्छा वाणी पे प्रभुत्व देती है, अच्छे वक्ता रहेंगे, अच्छे बोलने चालने की कला भी इनको मालूम रहेगी। प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे अगर ये कोई अपनी बात बोलते हैं, कोई अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक ग्रुप को भी ये बांध के रखने की क्षमताएं इनके अंदर में रहेगी। जब ये बोलना शुरू करेंगे तो बाकी लोग इनके बोलने पे ध्यान देंगे। इस प्रकार की क्वालिटीज इनके अंदर में दिखाई दे रही है। अंगूठा आप यहाँ पे देखेंगे तो पीछे की तरफ में मुड़ा हुआ है, हालांकि लंबा अंगूठा है। अगर पास में लाएंगे तो ये सामान्य लेवल से बेहतर दर्जे की बुद्धि के काम करने की रफ्तार इनको यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो विल पावर के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे सोचने समझने की क्षमताएं भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। और इनके ये हाथ की ये अंगूठे की एक विशेषता है कि इनके अंगूठे पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है और जो नीचे की तरफ में बन रहा है, तीसरे पोर के अंदर में बन रहा है। इसका मतलब इनको जो है परिवार का साथ, परिवार का समर्थन बहुत अच्छा मिलेगा, और परिवार का समर्थन कुछ इतनी स्ट्रेंथ के साथ भी मिल सकता है कि अगर अपने जीवन में बड़े से बड़ा कार्य करने को जाएंगे तो परिवार इनके पीछे खड़ा रहेगा, और वो परिवार के समर्थन के द्वारा इनको अच्छी सफलताएं, इनको अच्छी प्रसिद्धि। निश्चित तौर पे सूर्य, बुध और गुरु ये बहुत तगड़े हैं, ये इनको काफ़ी सफलताएं देंगे, और ये सफलता देने के लिए परिवार का साथ इनको हमेशा बहुत स्ट्रांगली मिल सकता है। अगर ये एकजुट होकर कुछ इस प्रकार का प्रयत्न करे तो निश्चित तौर पर इनको परिवार का साथ अवश्य तौर पर मिलेगा। अब माउंट्स को देखेंगे और माउंट्स में किस प्रकार की संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे।
यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हम देख पा रहे होंगे हाथ चूंकि फैला है तो पर्वतों का जो आपका उतना उभार है वो स्पष्ट दिखता नहीं और स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन फिर भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो गुरु का जो क्षेत्र है वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी फैलाव लिए हुए है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पष्ट तौर पे तो गुरु के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे लगभग रेक्टेंगल की जैसी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये रेक्टेंगल जैसी फॉर्मेशन होती तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए राजनीति का क्षेत्र भी अच्छा क्षेत्र होता है। राजनीति के क्षेत्र में जाना और अगर वहाँ पे पब्लिक से सर्विसेज से संबंधित या पब्लिक से रिलेटेड काम ये करते हैं तो पब्लिक का जन समर्थन भी इनको अच्छा मिलेगा। चूँकि वाणी अच्छी है, बुध का पर्वत अच्छा है, सूर्य का पर्वत अच्छा है तो प्रसिद्धि दिलाएगा। सूर्य का पर्वत जो है इनको राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं तो प्रसिद्धि दिलाएगा, रिकग्निशन दिलाएगा, पहचान दिलाएगा, लोग इनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, लोग इनके प्रभाव में रहेंगे। तो इस प्रकार की संभावना इनके हाथ में यहाँ पे दिखती है। अब जहाँ तक बुध का उंगली है तो राजनीति के क्षेत्र में जाना यानी कि वाणी जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे तरीके से आप अपने विचारों को लोगों के सामने रख पाएंगे उतना आपको मिलने वाला रिस्पांस ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे वह चीज़ भी स्पष्ट दिख रही है। अगर मुझसे यह प्रश्न रहे कि इनके हाथ में वीकनेस क्या है तो इनके हाथ में वीकनेस मेरे हिसाब से शनि का पर्वत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें एकदम ही फ्लैटनेस है। इवन सूर्य का पर्वत भी यदि आप देखेंगे तो सूर्य के पर्वत में बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन सूर्य के पर्वत की खासियत क्या है कि इसको ये उंगली का सपोर्ट तगड़ा मिल जाता है। लेकिन इनको मेरे हिसाब से इन दोनों का उपाय उपचार करेंगे तो जीवन में फायदे होंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से बिंदास ब्लाइंडली शुरू कर देंगे तो जीवन में काफ़ी आने वाली मुश्किलें या जीवन की बहुत सारी जो रुकावटें होती हैं उनको आप आसानी से दूर कर पाएंगे, उन पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि शनिदेव का यदि आशीर्वाद नहीं रहता है तो फिर आप किसी भी काम में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। कभी कभी मेहनत करने के बाद में भी सफलता वो नहीं मिलती जो आपको मिलना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्ट कहें तो कभी कभी असफलता भी जो है मिलने का संभावना बनता है। मैंने इनडायरेक्टली कहा, एक्चुअली डायरेक्टली कहना चाहिए। डायरेक्टली कहूँ तो असफलता का खतरा बनता है, तो यहाँ पे यह सफलता में कमी आने का खतरा बनता है। तो आप ओम शन शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनि के मंदिर में जाएं अगर हो तो, और नहीं हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं। लेकिन अगर आपके शहर या गांव में शनिदेव का मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर में ही जाएं। वहाँ पे जो है तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला ये अर्पण करें। दूसरा उपाय इनको करना है सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित उपाय क्या है? सूर्य से संबंधित उपाय मतलब जो है सुबह नहाने के पश्चात में तांबे के लोटे में जल लेना है और जल लेके पूर्व दिशा की तरफ में मुख करना है और सूर्य देव को जल अर्पण करना है। सूर्य देव को जल अर्पण करते समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस सूर्य मंत्र का जाप करना है 11 बार। और अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो जैसे शनि मंत्र का जाप मैंने बोला 1 माला, वैसे सूर्य मंत्र की भी 1 माला का जाप आपको करना फायदे करवाएगा। लेकिन समय की कमी हो या आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो तो कम से कम सूर्य देव को जल चढ़ाइए पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करके और उस समय 11 बार ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस जो है सूर्य मंत्र का जाप करना आपको फायदे कराएगा। और शनि मंत्र का जाप 1 माला 108 की तो आपको करना आवश्यक है ही। और जो मैंने अन्य मंदिर में जाके उपाय बोले वो कर रहेंगे तो उससे आपको काफ़ी जीवन में फायदे मिलेंगे। मुश्किल बड़ी से बड़ी आती है तो भी वहाँ पे फिर रास्ता निकलने के लिए या उस मुश्किल को पार करने के लिए आपको एडिशनल शनिदेव के आशीर्वाद आपको आवश्यक है और फायदे भी करवाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तो इनके हाथ में बुध का पर्वत बहुत बड़ी जगह लेते हुए यहाँ पे है। इनके हाथ में लगभग आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप के जैसा है इनका बुध का पर्वत। इसका मतलब प्रोफेशन की समझ, वाणी की समझ बहुत तगड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उस पर बनी हुई जो विवाह रेखा है वो एक सुखी और सफल विवाह की तरफ में इंडिकेशन देती है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे मंगल के क्षेत्र की तरफ में आ जाते हैं तो मंगल का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से इनके हाथ में आपको लगभग दिखाई दे रहा होगा। तो मंगल के क्षेत्र का फैलाव अच्छा है, उभार भी सामान्य से थोड़ा सा बेहतर है। तो निश्चित तौर पे अच्छा फाइटिंग स्पिरिट मिल रहा है, अच्छा पेशेंस भी यहाँ पे निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनालिटी नेगेटिव मंगल के हिसाब से देखने जाएंगे तो एक कूल पर्सनालिटी है। आमतौर पे गुस्से का प्रदर्शन, अनावश्यक एग्रेशन की संभावना इनके हाथ में उतनी अधिक नहीं है। शांत, सौम्य, समझदार और एक बैलेंस पर्सनालिटी जो होती है वो यहाँ पे इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे की तरफ में चलेंगे और देखेंगे आगे में किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे बन रही है।
तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र का पर्वत जो है उससे लाइफ की लाइन थोड़ी दूर गई है, तो इंडिकेट करती है जन्म स्थान से पैतृक स्थान से थोड़ा दूर जाना लेटर ऑन स्टेज में इनको ज़्यादा फायदे कराएगा। शुरुआती जीवन में तो ये रह सकते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में ये थोड़े घर से दूरस्थ जाके अपना कार्य करें, या जो कुछ भी प्राप्ति की या जो कुछ भी करने की इच्छा होगी वो थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर या फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर गांव में हुआ है तो समीपस्थ शहर में जाए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाए, वहाँ पे जाके अपना कार्य करते हैं, वहाँ पे जाके अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो इनके लिए ज़्यादा फायदे की स्थिति होगी। और जन्म स्थान के बीच में अगर चिपके ही रहना है तो फिर वहाँ पे आना जाना करते रहें, लेकिन परमानेंट रहने के हिसाब से या फ्यूचर में काम करने के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा दूरी पे जाना, छोटा डिस्टेंस हो, गांव और आपका कस्बा हो या गांव हो, वहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाना है तो बहुत दूर अंतर तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ बाहर निकलना थोड़ा फायदा कराएगा। एक दो लोगों के साथ में मतभेद या मनमुटाव की परिस्थितियाँ रहेगी, एक दो कहिए या तीन कहिए जो है थोड़े लोगों के साथ में मतभेद या मनमुटाव रहने वाला, परिवार के सदस्यों के साथ में थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, तो ये मनमुटाव जो है वो मतभेद जो है वैचारिक मतभेद है, ये कोई दुश्मनी वाले नहीं हैं। और नीचे की ये जो दो लाइनें बनी हैं तो थोड़ा इनको यहाँ पे जो है मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो जाए, इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत बाकी वैसे सामाजिक स्तर और बाकी जीवन इनको अच्छा देगा, सुविधाएं सुख सुविधाएं निश्चित तौर पे अच्छे बेहतर दर्जे की ऊंचे दर्जे की यहाँ पे लाइफ में उपभोगने मिलेगी, ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र बहुत मजबूत है इनका, और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं हैं, और ये इस प्रकार की रेखा हैं, तो ये रेखा इनको बाहरी लोगों से दूरस्थ जगह के कनेक्शन से इनको फायदे कराएगी। यहाँ पे आती हुई मस्तक की रेखा तो इमेजिनेशन अच्छी देगी, इमेजिनेशन की अधिकता ना होने दे, वरना वास्तविकता के धरातल से दूर जाने पे कभी किसी को फायदा नहीं होता है, उल्टी गलत फहमियाँ होती है। तो एक्सेसिव इमेजिनेशन और इमोशन से बचें। बाकी बाहरी लोगों का साथ, और अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना है तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाने के लिए बाहरी लोगों का साथ यानी कि वोटर्स, आपके सपोर्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो साथ आपको ज़िंदगी में अवश्य तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे जाके कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की संभावना इनकी रेखाओं में है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे इनकी जो है लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन यदि आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो एकदम मजबूत लाइफ लाइन है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और ओल्डर एज में आने के बाद में इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ओल्डर एज में आने के बाद में लाइफ ज़्यादा बेहतर हो रही है। शुरुआती पीरियड में एनर्जी लेवल्स, ऊर्जाएं और बाकी सब चीज़ें कितनी इफेक्टिव रही है वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओल्डर एज इनकी काफ़ी मजबूत है और लंबी ज़िंदगी है, 90-95 साल की आयु कम से कम यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लंबी आयु है। आप यहाँ पे देखेंगे तो देख पा रहे होंगे ये रेखा यहाँ तक पहुँची है, ये तो आखिरी तक का तो नहीं दिख रहा, लेकिन जितनी अभी दिख रही है उसके मुताबिक ये आप मान के चलिए तो 95 के आसपास की आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो काफ़ी लंबी आयु है। साइड का और थोड़ा घूम के मिलता तो शायद सेंचुरी भी, या भाग्य साथ दे तो सेंचुरी तक भी पहुँच सकते हैं। आयु का स्पैन बहुत लंबा है। अब चित्र को बढ़ा करके हम देखने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो लाइफ में शुरुआती दौर में स्टेबिलिटी रही है, कोई ऐसी खराब या बुरी घटनाओं का सामना नहीं हुआ है। लगभग 15वें वर्ष के आसपास के पीरियड से यहाँ पे मस्तक की रेखा निकल के जा रही है, तो ये इनको सोचने समझने की क्षमता यहाँ पे दे रही है। लेकिन ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ 20वें वर्ष में आएंगी, जब यहाँ पे कोई ना कोई जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में दस्तक दे रही है और कोई ना कोई अच्छी शुरुआत की जो संभावना है यहाँ पे दिखा रही है। लगभग 25वें वर्ष के आसपास का पीरियड कुछ तनाव या कुछ मुश्किलें देता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ के पीरियड में कोई ना कोई गंभीर रुकावट, कोई ना कोई गंभीर मुश्किलात इस एज के आसपास में भी +- 1 ईयर आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से 30 के आगे का पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जो है जीवन रेखा में इस पीरियड के दरमियान में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, इंटेंसिटी यहाँ पे बदल रही है, तो कुछ मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियाँ भी कई बार इस पीरियड के दरमियान में इनको भोगने मिली होगी। और स्वास्थ्य के ऊपर में भी इन तनाव या रुकावटों का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हुआ होगा। 35 के आसपास की एज में कोई ना कोई अपवर्ड जाने का मौका निश्चित तौर पर मिला है। 35 की एज में ही यदि अपवर्ड जाने का मौका मिला तो कुछ एक तनाव की स्थिति भी लगभग साल 6 महीने के आगे के पीरियड में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये इस पीरियड में आ जाइए तो यहाँ पे लगभग मेरे अनुमान से 43 या 44 के आसपास का पीरियड जीवन में कोई ना कोई मौका इनको दे रहा है। हालांकि इनके हाथ में यदि देखेंगे
तो इनके हाथ में भाग्य रेखा का इंप्रेशन बना हुआ है, यहाँ पे इंप्रेशन बना है, नीचे की तरफ में कुछ रेखाएं अवश्य तौर पे बन रही है और डबल रेखा आ रही है और आगे जाके इंप्रेशन ही है। तो इसके कारण में क्या है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी रेखाएं भी इस कारण से बहुत डार्क नहीं बनी है। इसका मतलब इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन प्रोग्रेस को कैपिटलाइज करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए इनको अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि शनि का पर्वत थोड़ा कमज़ोर है। शनि के उपाय किए होते पहले से तो शायद फ़र्क पड़ता था, लेकिन रेखाओं की इंटेंसिटी बता रही है कि इनको काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद में, आँखों को काफ़ी बड़ा खुला रख के और हर अपॉर्चुनिटी को स्क्रूटनी करने के बाद में इनको आप पकड़ पाएंगे। आसानी से हाथ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, आपको मेहनत करने के बाद में चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ये जो है लगभग 51 के आसपास का पीरियड भी आपको कोई ना कोई प्रोग्रेस का मौका अवश्य तौर पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 के आसपास का पीरियड यहाँ पे थोड़ा ये कुछ निशान आ गए हैं, ये फॉगीनेस ला रहे हैं। अगर इन निशानों का कलर यदि ब्लैक है तो ये नुकसान कराने वाले, और अगर ये ब्राउन है तो 60वें वर्ष के आसपास कोई ना कोई घटना इनको जीवन में प्रॉस्पेरिटी देने वाली रहेगी। प्रॉस्पेरिटी देने वाली मतलब कोई ना कोई अच्छाई आ सकती है, और साथ में प्रॉस्पेरिटी तो मिल रही है, लेकिन चूंकि इंटेंसिटी है और उसके ऊपर में डॉट है तो साथ में कुछ हल्की छोटी मोटी मुश्किलात का भी सामना पैरेलली करना पड़ेगा, लेकिन उसका आउटकम फ़ायदा देने वाला ज़्यादा बेहतर होगा अगर ये ब्राउन है। और अगर ये ब्लैक है तो समझ लो कोई ना कोई तकलीफ का सामना 60वें वर्ष के आसपास में होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है इंटेंसिटी काफ़ी तगड़ी हो रही है, और ये एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे एक इंप्रेशन बनाती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। सारे चिन्ह हटा दूंगा तो आपको और स्पष्टता के साथ में दिखेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से है और यहाँ पे रेखा गई है और ये कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दाग और ये तिल की जैसी आकृतियाँ बना रहे हैं। इनका कलर यदि डार्क ब्राउन है या रेडिश है तो ये इनको बहुत बड़ा फ़ायदा कराएगी। और अराउंड एज ऑफ 70 के आसपास का पीरियड, या कह लीजिए आप 65-66 के आगे का पीरियड, जहाँ पे ये लाइन डार्क हो गई है और ये अपॉर्चुनिटी की लाइन उसको ऊपर में जाके जुड़ रही है, तो 65 से लेके तो 70 के आसपास का पीरियड तो इनको अच्छी एनर्जीज देगा। अगर इसका कलर ब्राउन है तो, या डार्क रेड है तो, या डार्क ब्राउन है तो, काला नहीं है। अगर काला रहेगा तो फिर क्या है, इस पीरियड के दरमियान में कई बार मुश्किलात का सामना होगा। जिस चीज़ के लिए प्रयत्न करेंगे उसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स या उतने अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहे हैं। और अगर ये ब्राउन कलर का है तो लगभग मेरे अनुमान से 66 के आसपास की या आगे की आयु कह लीजिए, 66 कहिए, 67 कहिए, 67 से 70 के आसपास का पीरियड अच्छी एनर्जी लेवल्स देगा। अगर ये इसका कलर ब्राउन है, ये दोनों डॉट्स का कलर, तो ये इनको देखना है। अगर ये ब्राउन है तो फायदे कराएगा, और अगर ये ब्लैक कलर का है तो फिर कोई ना कोई प्रयत्नों में रुकावट आएगी, कोई ना कोई नुकसान होगा। आपके मन की अभिलाषा शायद टूट भी सकती है, आपको जो है उससे वह आउटकम नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे। तो दोनों संभावनाएं बताई। ब्राउन कलर है तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होंगी, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव प्रोग्रेस देने वाली घटना आपके जीवन में होगी जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इवन अराउंड एज ऑफ 70 यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो इसका कलर ये डिसाइड करेगा किस प्रकार के चांसेस लाइफ में होंगे। इवन यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जो नीचे का भाग है, यहाँ पे ये लाल रंग का हो कि काले रंग का हो, ये चीज़ इनको फ़ायदा कराएगी। नीचे वाला जो तिल है ये फ़ायदा कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे नीचे में आपका जो क्षेत्र होता है ये आपका केतु का क्षेत्र होता है। इवन ये आउटर एरिया और राहु के साइड में जाता हुआ है, तो ये राहु और केतु की तरफ में बनते हैं, तो ये अचानक से अपने जीवन में चीज़ें कराएंगे। अगर ब्लैक होगा तो नुकसान कराएगा, लेकिन ये ऊपर वाले का कह रहा हूँ, और रेड होगा तो फ़ायदा, लेकिन नीचे का ये ब्लैक हो कि रेड हो, ये आपको फ़ायदा ही कराएगा। और इसका नतीजा आपको बेहतर जो है 70 के आयु के आगे मिल सकता है। चूँकि आपके ये केतु के क्षेत्र में है, इसलिए एज के स्पैन के हिसाब से तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन वंस इन ए ब्लू मून ये आपको जीवन में फ़ायदा कराएगा। जब भी आपको जीवन में पैसे की कमी पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता रहेगी, रात में 12 बजे का भी समय क्यों ना हो, अमाउंट कितना भी क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं से पैसा ये दिलाने की काबिलियत देगा। और अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती तो ये मल्टीपल ओकेशंस पे आपको अपने चमत्कार दिखा के अपने आप को ये साबित करने वाली चीज़ है इनके हाथ में तिल। तो ये भी इनको आगे जाके बेनिफिट कराएंगे, ऐसा हमें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लग रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है। तो 70 के आसपास का एज के स्पैन में अगर ये कोई पॉजिटिव कोशिशें कर रहे हैं
मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी कोई क्वेरी है इससे मिलती जुलती। तो 70 के आसपास की एज यानी 69 कंप्लीट करके रनिंग 70 के पीरियड में जब जा रहे हैं, 70वां साल लग रहा है, तो उस पीरियड में इनका कलर ये वाला रेड है या ब्राउन है वो हमको जानकारी चाहिए, और नीचे वाला ये रेड है या ब्राउन है। अगर ये काला है तो ये फाइनेंस से रिलेटेड फायदे करवाएगा, लेकिन अगर इसमें रेडनेस है तो फाइनेंस के साथ साथ में आपको अदर प्रॉस्पेरिटी या अदर प्रॉस्पेक्ट भी आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर बनाएगा। ये आपको निश्चित तौर पे एक फायदे की परिस्थितियाँ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और राजनीति के क्षेत्र में जाना है तो इनके लिए इसका कलर इंपॉर्टेंस रखता है, वह मैं पर्सनली पूछ के भी चाहे तो उसके बारे में क्लियरिटी दे दूंगा। अब इनकी मस्तक की रेखा की तरफ में चलेंगे और देखेंगे कि मस्तक की रेखा में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा जो है इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और नीचे की तरफ में आ रही है। तो इसके अंदर में जो है प्रोफेशनलिज्म भी है और साथ साथ में प्रैक्टिकलिटी भी है। और यहाँ पे से जो एक रेखा इस प्रकार से निकल के यहाँ पे काट रही है और ये रेखा यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ डार्क हो रही है। तो कई बार जीवन में जब डिसीजन मेकिंग की अवस्था आती है तो जो है इनके दिल और दिमाग के अंदर का एक टेंशन, दिल और दिमाग के बीच का जो एक कहिए क्या संघर्ष कहिए या दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई कहिए, वो इनके जीवन में कई बार इनको सामना करना पड़ेगा। यानी कि कई बार कन्फ्यूजन की परिस्थितियां भी हो सकती है, अनावश्यक उसके कारण में तनाव की परिस्थितियां भी लाइफ में हो सकती है कि डिसीजन मेकिंग मेरे को बाई हार्ट लेना है या बाई इमोशंस, ये हार्ट मतलब इमोशनली लेना है कि प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव बौद्धिक स्तर पर लेना। तो आप अपने जीवन में हमेशा बौद्धिक फैसलों के लिए, बौद्धिक फैसले आपको फ़ायदा कराएंगे। मेरे हिसाब से जीवन में सोच समझ के कार्य करने की जो क्षमताएं आपके अंगूठे ने आपको दी है उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपको आगे जाने की संभावनाएं देगा। तो निश्चित तौर पे बौद्धिक स्तर के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वही करें। अब एक वर्ड ऑफ कॉशन बता देता हूँ, जीवन में इमोशन की अधिकता ना होने दें, वरना इमोशनल अधिक हो जाएंगे तो लोग आपको मिसयूज़ कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके द्वारा किसी ने अपना आपके पीठ पीछे से उसका खुद का फ़ायदा करा लिया, अब उसका बेनिफिट या उसका नाम तो आपको मिलेगा ही नहीं, उल्टा कहीं वो उसके फ़ायदे के चक्कर में आपको नुकसान ना करा दें। इस मामले में थोड़ा केयरफुल रहने की संभावना यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ एक्सेसिव इमेजिनेशन, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे होने वाली घटनाओं के बारे में, कोई सपने सजाएंगे और जब आपके वो सपने उस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है या बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे केस में डिसअपॉइंटमेंट जो होता है बड़ा होता है। तो भाई प्रैक्टिकलिटी और जो है ज़मीन के ऊपर में रहना फ़ायदे कराएगा, प्रैक्टिकल निर्णय लेना है, प्रैक्टिकल सोच समझ के सारी परिस्थितियों को एनालाइज करने के बाद में यदि आप निर्णय लेंगे और वो बौद्धिक निर्णय यानी कि वो इंस्पायर्ड बाय योर माइंड, इंस्पायर्ड बाय योर कैलकुलेशन, तो वो आपके जीवन में आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदे करवाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा मतलब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस प्रकार से करना है, कौन से प्रकार के निर्णय आपको फ़ायदे कराएंगे। तो प्रोफेशनल कैलकुलेटिव निर्णय आपको जीवन में फ़ायदे कराएंगे। ये एक आपके लिए अच्छी फेवरेबल बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मेरे को दिखाई दे रही है। अब आपकी हार्ट की लाइन की तरफ में आएंगे और हार्ट की लाइन से देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं आपकी हार्ट की लाइन में यहाँ पे है। तो हार्ट की लाइन आप देखेंगे तो हार्ट की लाइन में कई जगह इंटेंसिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन हार्ट की लाइन वैसे कंटिन्यू चली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु के पर्वत पे भी आके ये गुरु के पर्वत से चल रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि गुरु का पर्वत मतलब बुद्धि का पर्वत होता है। गुरु का पर्वत मतलब आपकी बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ में आपके मासेस का या मासेस के साथ में कनेक्शन को दर्शाता है, तो वो भी कनेक्शन आपका अच्छा रहेगा। धार्मिकता आपके जीवन में फ़ायदे कराएगी और आपको डेफिनेटली उससे कई बार अच्छी बेहतर परिस्थितियों का और बेहतर समर्थन का, लोगों का साथ का भी अनुभव आपको लाइफ में हो सकता है। ये एक बात हो गई। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटेंसिटी यहाँ पे वरांस हो रहा है, इस पीरियड के दरमियान में यहाँ पे वरांस हो रहा है, तो इंडिकेट करता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वास्थ्य के ऊपर में कहीं ना कहीं बैक प्रेशर्स बनेंगे, मानसिक वहाँ पर या मानसिक कन्फ्यूजन के कारण में या मानसिक दबाव के कारण में, जीवन में जो है परिस्थितियों के कारण में आपके स्वास्थ्य पे विपरीत इफेक्ट ना हो, इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अदरवाइज विपरीत इफेक्ट हो सकता है। 90 साल की आयु में यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर ये 90 के आसपास की आयु है तो आप ही देख लो यहाँ पे कि ये 40-45 के आगे का पीरियड, तो 50 के बाद से कई बार परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी जो मानसिक तनाव या दबाव की परिस्थितियों के साथ साथ में इसके कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उससे इनको बचना चाहिए। तो दबाव को भी नियंत्रण में रखें, विचारों को भी नियंत्रण में रखें, अनावश्यक विचार के द्वारा सेल्फ गोल करने का प्रयत्न ना करें, वरना सेल्फ गोल का खतरा बनता है
यहाँ पे, और 60 की आयु के पहले ही बनता है। तो उम्मीद करता हूँ वो एज निकल गई है तो खैर ठीक है, और नहीं निकली है तो केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। ओल्डर एज में जाएंगे तो ओल्डर एज में जाने के बाद में भी कुछ स्वास्थ्य की संबंधी परेशानियाँ, कुछ गिरावट आ रही हैं, लेकिन आप हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, आगे लाइन चल रही है। आपकी जीवन रेखा में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रुकावट या बहुत ज़्यादा खराबी नहीं आ रही है। तो स्वास्थ्य की समस्याएं समय समय पे आती रहेंगी, कुछ परेशान करेंगी, कुछ जो है आपको फिर उस परेशानी से मुक्ति देगी। तो ये फ्रीक्वेंट आना जाना स्वास्थ्य के समस्याओं का चलते रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 65-70 की आयु के बाद का पीरियड आगे थोड़ा केयरफुल रहें, और अनावश्यक भागदौड़ से या अनावश्यक मेहनत से भी बचने की ज़रूरत है। एप्रोप्रिएट अगर आप मेहनत कर, अनप्रोपोर्शनेट मेहनत करने की नौबत आती है तो एप्रोप्रिएट अपना केयर भी करना ज़रूरी है, चाहे वो डॉक्टर के द्वारा कराएं। सेल्फ केयर भी जो है आज की डेट में, सेल्फ अवेयरनेस तो बढ़ गया है, तो अपने फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य को सेव करने के लिए आप खुद के लेवल में जो भी प्रयत्न करेंगे वो आपको फायदे कराएंगे। अब जो है इनके भाग्य की रेखा की बात करते हैं, और भाग्य की रेखा में देखेंगे किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे इनके हाथ में छिपी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाग्य की रेखा कुछ इस प्रकार से है। शुरुआती जीवन में तो भाग्य का साथ उतना अच्छा नहीं मिला है, जो कुछ भी भाग्य का साथ मिला भी होगा तो मेरा अनुमान है कि ये 15-17 वर्ष की आयु के बाद से तो लेकर 30 वर्ष की आयु का पीरियड ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद में यहाँ पे कर्म की रेखा देखेंगे तो ये कर्म की रेखा ना बन के यहाँ पे ये एक इम्प्रेशन के तौर पे गई है, लेकिन हाँ टॉप तक पहुँच रही है। यहाँ पे कोई ना कोई साधन, यहाँ पे ऐसे इम्प्रेशन हैं हल्के हल्के जो इनको जीवन में पैसे की कमी नहीं पड़ने देंगे। अगर मैंने 90 की आयु बोल रहा हूँ तो 70-75 की एज तक या 80 के आसपास की एज तक तो ये अच्छी कमाई करने का मौका रखते हैं। अच्छी कमाई के साथ साथ में फैमिली के ऊपर में भी नियंत्रण काफ़ी अच्छा रहेगा। लीड करने की क्वालिटीज़ भी इनकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये निश्चित तौर पे फ़ायदे करवाने वाली चीज़ यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है। तो उस मामले में थोड़ा इनको विचार करके अपने अंदर में जो कुछ भी चेंजेस लाना, पॉजिटिविटी लाना, उसके बारे में ये सोच सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक बात, नीचे में डबल रेखा है। इसका मतलब पहले के जीवन में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डबल है, और यहाँ से फिर ये आके सिंगल हो जा रही है, और ये यहाँ पे जुड़ रही है, और आगे जाके फिर ये इंप्रेशन जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये आगे बढ़ ही रहा। ये वाला जो बीच का कालखंड है, यहाँ पे थोड़े फ्लक्चुएशंस लगे रहेंगे 50 से 60 के बीच में। कभी आपको जो है प्रोग्रेस करने के कई मौके आपको जो है अच्छे फ्रूट दे देंगे, और कुछ मौके जिसमें आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। मतलब ये एक मिक्स पीरियड रहेगा, आ भी रहा है जा भी रहा है, सफलताएं मिल भी रही हैं और कई जगह काम डिले हो रहा है, या आपकी सफलताओं की बजाय उसमें वो रिटर्न्स नहीं आए जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं असफलता की तरफ ले जा सकती है। तो 50 से 60 का पीरियड भी जीवन में निश्चित तौर पे अप्स एंड डाउन से यहाँ पे थोड़े बहुत दिखा रहा है, लेकिन प्राप्तियाँ भी हो रही है और कुछ चीज़ें हाथ से जा भी रही हैं। तो निश्चित तौर पे, और ये फाइनेंस से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो है 51 या 52 के आसपास का पीरियड, या 50 से 52 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पैसे के रिस्क नहीं लेना चाहिए, पैसे के रिस्क लेंगे तो फंसने का या उसमें अटकने का खतरा अवश्य तौर पे यहाँ पे बन सकता है, वहाँ पे केयरफुल रहना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेखा, भले ही वो अपॉर्चुनिटी की रेखा क्यों ना हो, ये इस प्रकार से यहाँ पे कट करती हुई जा रही है। तो मैं भी 65 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में भी जो है फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना। फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क लोगे या अनावश्यक कोई खर्चा करोगे तो वो उतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ खर्चे की तरफ में, और चूंकि ये आपके शनि के क्षेत्र के ठीक ऊपर में बन रहा है तो ये भी कुछ अपने मायने रखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन काटती हुई आड़ी रेखा यहाँ पे देखेंगे तो ये आड़ी रेखा है, और ये भी रेखा यहाँ से आ रही है, तो इनका इफेक्ट भी हम नेगेटिव साइड में ही कैलकुलेट करें तो 60-61 के आसपास का पीरियड भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। 61 क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 64 या 65 के आसपास का पीरियड, इस पीरियड में भी थोड़ा केयरफुल रहेंगे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर उस समय समझदारी से, सूझबूझ से काम लिया है तो नुकसान नहीं होगा, संभावित नुकसान को आप बचा लेंगे। और अगर कहीं पे थोड़ी भी चूक होती है, थोड़ा भी निर्णय की प्रक्रिया में गलती होती है, तो उस केस में फिर आपको निर्णय या सजा मिलने का खतरा निश्चित तौर पे यहाँ पे बन सकता है। इस मामले में भी केयरफुल रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुरुआती दौर में भी यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो 20वें वर्ष के आयु तक का पीरियड, इनको खुद अपने बलबूते पे प्रोग्रेस करना, अपने दम पे ही ये कार्य करेंगे। उसके पश्चात यहाँ से आप देखेंगे तो 40 से लेके
सॉरी 45 से लेके 50 के बीच का पीरियड, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है, कुछ उसमें फॉगीनेस आ गया, स्पष्ट रेखा नहीं है, इंप्रेशंस हैं और थोड़ी चौड़ाई लिए है, तो ये भी आपको थोड़ा अनसर्टेनिटी का एहसास करवा सकती है। कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ जा रहा है, कभी पैसा नहीं आ रहा है, रेगुलर की बजाय उसमें थोड़े फ्लक्चुएशंस, थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ में, लेकिन जीवन की गाड़ी चल रही है, इसलिए चल रही है कि रेखा आगे भी किसी ना किसी फॉर्म में आगे जाके आपके शनि की एरिया में भी ये अपीयर हो रही है। तो इसके कारण में डेफिनेटली आप जो है आगे तो जाएंगे, पैसे की समस्या नहीं रहेगी, पैसा किसी ना किसी प्रकार से जीवन में आएगा। अब वो बहुत ज़्यादा आएगा नहीं आएगा वो मैटर अलग होता है, लेकिन पैसा आएगा, पैसा हाथ में रहेगा और आपके अंदर में मुखिया बनने की, अपने परिवार को लीड करने की, जन समुदाय भी आ जाता है, वहाँ पर भी जाके लीड करने का मौका आता तो आप उसमें सक्सेसफुली लीड कर सकते हैं और अच्छे नाम और अच्छे फायदे को कमाते हुए 50 की आयु में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये संभावनाओं की जो एजेस मैंने बताई है उसको नोट करके रखें, वो आपको जीवन में अवश्य तौर पर फायदे कराएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, तो इनके हाथ में हमने यहाँ पे देख लिया। अब सूर्य के क्षेत्र की तरफ में आ जाते हैं, तो सूर्य का क्षेत्र के इम्प्रूवमेंट के लिए तो मैंने बातें पहले ही बता दी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेखा इस प्रकार से और कुछ यहाँ पे इंप्रेशन बन रहे हैं, और ये यहाँ से देखेंगे तो ये भी कुछ इंप्रेशन आके इस रेखा में मिल रहा है। तो इनका रिकग्निशन, इनका आइडेंटिफिकेशन अपने प्रयत्नों से, बलबूते से तो जो है काफ़ी अर्ली एजेस से चालू होगा, लेकिन यहाँ पे वो बहुत अर्ली एजेस से चालू हो रहा है, मतलब ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ तो कम उम्र से, मेरे हिसाब से 25 के आगे की एज में मिलना शुरू हो जा रहा है इनके अपने कर्मों से, लेकिन रिटर्न्स वो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेखा उतनी डार्क नहीं है नीचे के पीरियड में। इसका मतलब रिटर्न्स आपको जो मिल रहे हैं 100 के बदले में जो है 40 से लेके या 30 से लेके कहिए 60-65% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंप्रेशन है, रेखा उतनी स्पष्ट नहीं बनी हुई है। लेकिन आप अगर आगे जाएंगे तो मेरे हिसाब से 55-56 की आयु कहिए या 60 के आगे की आयु, वहाँ पे सुख सुविधाओं से भरी रह रही है, ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ मिल रहा है, जो किस्मत का 15-20%, 25%, 30% का एक्स्ट्रा लक फैक्टर और एक्स्ट्रा जो धक्का लग के आपको ऊपर में या चोटी में पहुंचाने के लिए जो मददगार साबित हो रहा है, तो वो मेरे हिसाब से 60 के आगे की आयु में ये ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ आप प्राप्त करेंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको रिकग्निशन मिलेगा, ज़्यादा बेहतर ढंग से सफलताएँ मिलेंगी, ज़्यादा बेहतर ढंग से आप प्रोफेशनल फील्ड्स में भी अपने कर्मों के द्वारा अचीवमेंट्स को प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ओल्डर एज की तरफ में ऑलरेडी पहुंच गए हैं और मेरे हिसाब से जीवन का दर्जा निश्चित तौर पे बेहतर या अच्छा रहने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि हाथ में देखेंगे, समराइज करने की बात करूँ तो लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी हैं। 70 या जो 67 से लेके 70 का पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। अगर उसका कलर डार्क ब्राउन रहता है तो ये बहुत ज़्यादा फायदे कराएगा, ब्लैक रहता है तो उसके कारण में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन केतु के क्षेत्र में तो फाइनेंस से रिलेटेड तो मुश्किलात नहीं आने देगा, लेकिन केतु क्या होता है, आपको यदि राजनीति के क्षेत्र में जाना, राहु हो या केतु हो, ये आपको राजनीति के क्षेत्र में बाहरी लोगों के मिलने वाले समर्थन के क्षेत्र से या उनके साथ का, उसमें अगर ये रेड कलर है, ब्राउन कलर है तो बहुत बड़ा योगदान प्ले करेंगे, अगर ब्लैक कलर है तो फिर योगदान में कमी आएगी, उतना अच्छा योगदान नहीं मिलेगा और गलती से कहीं रुकावट का कारण ना बन जाए। तो ये कलर ही डिसाइड करेगा। अगर, और मेरे को यहाँ पे चित्र में लग रहा है ब्राउन इस टाइप का, डार्क ब्राउन है इंस्टेड ऑफ ब्लैक, तो ये इनके लिए फ़ायदा कराएंगे और इनको आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सुविधाओं को, अच्छे दर्जेदार जीवन को प्राप्त करेंगे, अच्छा धन कमाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, धन भी कमाएंगे। उसका कारण भी आपको बता देता हूँ कि निश्चित तौर पे धन की परिस्थितियाँ तो रहेंगी, यहाँ पे कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे ये फिर यहाँ से इंप्रेशन के द्वारा ट्रायंगल बन जा रहा है। अगर ये भाग्य की रेखा को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ इंप्रेशन है, तो यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब पैसा बहुत कमा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन खर्चा भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि बेस जो है राहु के ट्रायंगल का ये और ये साइड, यहाँ पे रेखाएं उतनी स्पष्ट नहीं है, केवल इंप्रेशंस है। तो इंप्रेशन होता है मतलब वो 50%, 60% की मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे सकता है। उसके कारण जो 100 रुपये कमाया है तो मालूम चला 60-65 हाथ में रखा, बाकी 30-35 उड़ा दिया, खर्चा हो गया। कभी वो कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंस होगा और कभी अनावश्यक या अननेसेसरी एक्सपेंस भी होगा। तो वहाँ पे आपको अननेसेसरी एक्सपेंस पे काबू रखना है और आप जो है अपने एक्सपेंसेस के साथ में सेविंग की आदत डालें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पे अपना पैसा लगाएं तो पैसा रुका भी रहेगा और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली बढ़ता भी रहेगा। तो वो भी चीज़ आपके हाथ में यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है।
उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में सारी चीज़ों का एंजॉयमेंट करेंगे, अपने खर्चे के ऊपर में जो है अंकुश रखेंगे, खर्चों में कटौती करेंगे, और जहाँ पे प्रैक्टिकली आवश्यक है, जहाँ पे मस्ट है, वहाँ पे आप खर्चा करें। छोटी हो या बड़ी रकम हो, केवल उसकी यूटिलिटी के सहारे और उसकी आवश्यकता के सहारे यदि वो जस्टिफाई करके, और सामने जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस चीज़ पे आप पैसा लगा रहे हैं, उसको भी एक बार खंगाल के वेरीफाई करने के बाद में पैसा डालेंगे, तो वो आपको जीवन में डेफिनेटली पे ऑफ करके आपको अच्छी धन की परिस्थितियाँ देगा, अच्छे सामाजिक जीवन की, अच्छे सुखद पारिवारिक जीवन की, ये सारी सुख सुविधाएं जो हैं आपके जीवन में आपको मिलें, और आप सुख समृद्धि और वैभव से भरी अपनी जीवन की यात्रा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।